चेयरमैन अपने पुराने शहर लौटे थे एक फैक्ट्री का निरीक्षण करने। रास्ते में एक छोटे से चाय के ठेले के पास से गुजरे तो एक जानी पहचानी सी बेहद नाजुक सी खुशबू ने उन्हें खींच लिया। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बिना हिचकिचाए ठेले वाले से एक कटोरी चाय मांग ली। जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुशबू, वो स्वाद वही था जो सिर्फ उनकी दिवंगत पत्नी ही बना पाती थी। जब वो दोनों जवान थे तो रोज काम के बाद उनकी पत्नी उनके लिए ऐसी ही एक कटोरी चाय बनाती थी और हर बार वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अब दोबारा वही चाय चक्कर। चेयरमैन इतने भावुक हो उठे कि एक ही बार में पूरी कटोरी गटक जाने लगे, लेकिन चाय वाले ने घबराकर उन्हें रोका। दरअसल 20 साल पहले ये आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विदेश चला गया था। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी को एक पारिवारिक कंगन सौंपा और कहा कि उसका इंतजार करना। लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद जब उसकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के जन्म की तैयारी कर रही थी, एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बताया कि उसका पति नदी में डूब गया है। इस सदमे में पत्नी को समय से पहले प्रसव हो गया। अब अकेली टूटी हुई वो अपने बच्चे को लेकर शहर में काम की तलाश में निकल गई। उसके बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मान लिया वो प्रसव के दौरान ही मर चुकी। उधर जब चेयरमैन वापस लौटा और अपनी पत्नी को ढूंढने आया तो उसे सिर्फ अतीत की राख में एक अधूरी कहानी और कुछ पुरानी यादें। समय बीत गया और वो एक अरबपति चेयरमैन बन गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और दोनों आमने सामने आए बिना एक दूसरे को पहचाने, क्योंकि वक्त ने उनके चेहरों को बदल दिया था। लेकिन जैसे ही उसने उस चाय को छका उसकी आत्मा में कुछ हिला, कुछ ऐसा जो बरसों बाद भी वैसा ही था। उसने उस औरत को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और विनती की कि वो उसकी पर्सनल शेफ बन जाए। बदले में बहुत मोटा वेतन देने की पेशकश की। शुरू में तो उसने मना करना चाहा, लेकिन जब अपने बेटे की घर खरीदने की परेशानी याद आई तो उसने तुरंत हामी भर दी। उसे क्या पता था कि किस्मत एक बार फिर से अपने पत्ते खोल रही है। वो चाय की दुकान उसी इलाके में थी जिसे चेयरमैन की बेटी संभाल रही थी। कई दिनों की निगरानी के बाद बेटी को लगा कि यह सादगी और करुणा से भरी आंटी उसके पिता के लिए एकदम सही जीवन साथी हो सकती है। अपने पिता को फिर से खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने एक झूठा शादी का प्रमाण पत्र बनवाया और दोनों को यकीन दिला दिया कि दूसरा पक्ष राजी है। जब दोनों को सच्चाई का पता चला तो वो थोड़े असहज हुए, लेकिन बेटी के कहने पर फिलहाल साथ निभाने को तैयार हो गए। एक दिन उस महिला ने विजिटिंग कार्ड पर दिए पते के अनुसार चेयरमैन के विला का रुख किया, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसके होश उड़ गए। घर की देखभाल करने वाली वही थी, उसकी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त का चेहरा उसे देखकर तमतमा उठा। वो तो समझ चुकी थी कि ये औरत तो मर चुकी थी और अब तो खुद वो चेयरमैन की पत्नी बनने ही वाली थी। अब वह किसी भी हालत में अपनी योजनाएं बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसने तुरंत उसे गंवार कहकर अपमानित किया और बोला कि वो चेयरमैन की शेफ बनने लायक नहीं है। उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसी वक्त चेयरमैन वहां आ गया। जब उसने सुना कि उसे किस वजह से निकाला जा रहा है उसने सख्ती से आदेश दिया कि वह महिला यहीं रहे। जल्द ही उस महिला ने पूरे खाने की मेज सजा दी, सादे मगर घर के स्वाद से भरे व्यंजन। चेयरमैन इतना प्रभावित हुआ कि बिना सोचे समझे उसे अपना निजी शेफ बना लिया। हाउसकीपर ने फिर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन ने उसे डांट दिया और बाकी सारे शेफ को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब से वह महिला उसकी एक्सक्लूसिव कुक है और घर में हर कोई उसका सम्मान करेगा। बाद उसने उसका नाम पूछा और नाम सुनते ही वो जैसे जड़ हो गया। उसे शक हुआ कि कहीं यह वही महिला तो नहीं जिससे उसका फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बना था। संकोच से उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी शादी बहुत अच्छे आदमी से हुई है और हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। ये सुनकर चेयरमैन को लगा कि शायद वो गलत इंसान है। उसने उसे कुछ दयालु शब्द कहे और कमरे से निकल गया। लेकिन उसी रात उसके सहायक का फोन आया और पुष्टि की कि फर्जी शादी के कागजों पर वही महिला थी। बिना समय गंवाए चेयरमैन ने उस महिला को कॉल किया और ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे पैसों के पीछे हो। और फिर फोन काटते हुए बोला, कल सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस में मिलते हैं। उसी शाम महिला ने उसके लिए खाना बनाया था।